लेकिन चलिए जरा सॉफ्ट हिंदुत्व जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसकी पहली तस्वीर देखिए। कुल 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे सपा के इस बदले रुख, इस बदले अंदाज की। सबसे पहली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर में आपको अवधेश प्रसाद भी नजर आ रहे हैं और अजित प्रसाद भी नजर आ रहे हैं, नामांकन से पहले आचमन करते दिखाई दे रहे हैं। ये अंदाज आपने देखा है पहले कभी? सरयू तट पर अजित प्रसाद पहुंचे, हालांकि ये हैरानी की बात रही, सरयू तो पहुंच गए, राम मंदिर में दर्शन नहीं किया, शायद पार्टी ने अलाउ नहीं किया होगा और इसी वजह से दर्शन नहीं कर पाए होंगे। लेकिन कम से कम यहाँ पर ये एक पहलू उनका सॉफ्ट हिंदुत्व का दिखाई दिया। 2 तस्वीरें और भी सॉफ्ट हिंदुत्व की अलग अलग चेहरों की दिखाएंगे, लेकिन अजित प्रसाद जीत को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। नामांकन आज आप करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर, पिछली बार के चुनाव की तरह इजी रहेगा कि कैसा रहेगा इस बार? पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और समाजवादी पार्टी यहां पे बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। मेरा तो टिकट सितंबर में ही श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से हो गया था, अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से हो गया था और अभी कल भारतीय जनता पार्टी ने, उनके पास प्रत्याशी नहीं था तो बाहर से, अब तो घर और बाहर की लड़ाई हो गई है और उन्होंने कल प्रत्याशी अपना घोषित किया। यहाँ समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। अखिलेश जी ने आपके पिताजी को अयोध्या का राजा कहा था, अब तो भाजपा के लोग चर्चा कर रहे हैं कि राजा के राजकुमार निकले हैं चुनाव लड़ने के लिए, कैसे देखते हैं? राजा छोड़िए, वो सेवक हैं, अवधेश प्रसाद जी यहाँ के सेवक हैं और 9 बार जो है एमएलए रहे, विधायक रहे और अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का उसमें वो विजयी बनाए, महान जनता ने विजयी बनाया है और वो सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से ही है और सेवक है। जब उपचुनावों का ऐलान हुआ उस समय आपने देखा होगा यहीं से तमाम मुद्दे बटोगे तो कटोगे भी उठा, उपचुनावों को लेकर माहौल दिखा, क्या मुद्दे मिल्कीपुर में आपके मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव? देखिए, अखिलेश यादव जी ने हमेशा विकास की बात करी है और विकास किया भी है और संकीर्ण विकास किया है और जो कटेंगे बटेंगे ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही बोल है। तो सुना आपने, अजित प्रसाद कह रहे थे बाहरी और स्थानीय की लड़ाई है, लेकिन हमने आपको बताया कि कैसे बाहरी स्थानीय की लड़ाई नहीं है, लेकिन हाँ दिमाग में जनता के इफेक्ट करने की जरूर कोशिश है। लेकिन यहाँ पर एक और आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी है कि कैसे जो प्रत्याशी तय किए गए कैसे गेम चेंजर हो सकते हैं। देखिए, आपको जातीय समीकरण पूरा बता दे रहे हैं। कुल मतदाता यहाँ कितने हैं मिल्कीपुर में? 3,58,000 मतदाता हैं। जातियों की अगर बात करें लगभग है, ये लगभग आंकड़े हैं, पासी 55,000 हैं यहाँ पर। इसके अलावा यादव भी 55,000 हैं। वहीं ब्राह्मण की बात करें तो 60,000 वोटर्स हैं, मुस्लिम की बात करें 30,000 वोटर्स हैं, अगर क्षत्रिय की बात करते हैं तो 25,000 वोटर्स हैं, अन्य दलित की बात करें तो 1,00,000 वोटर्स हैं, पिछड़े अन्य की बात करें तो 50,000 वोटर्स हैं। तो ये जो आंकड़ा है हमने आपको इसलिए दिखाया, यही वजह है कि सपा सोच रही है कि पासवान उम्मीदवार तो हमने उतार दिया, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन तो पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब जो स्थिति है, बीजेपी की जो रणनीति है, जातियों में बांट को हटा दिया गया है, सभी एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ है के नारे पर चल रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने दिया। और ऐसे में ये जो पीडीए वाला फॉर्मूला है ये काम नहीं कर पाएगा। यही फॉर्मूला फ्लॉप हो गया था पिछले उपचुनाव में और यही वजह है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी जा रही है। लेकिन बीजेपी की क्या रणनीति है, चलिए बता देते हैं आपको, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी पीडीए फैक्टर को तोड़ने में जुटी हुई है, तैयारी पूरी है। दलितों को साधने के लिए चंद्रभान को उतारा गया है जो उम्मीदवार हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी मुखर होकर कैसे बोलती है, किसी से छुपा नहीं है। हिंदू एकता पर बीजेपी लगातार जोर देती रही है और सीएम योगी का मिल्कीपुर सीट पर बहुत फोकस भी है। जातियों में बटे वोटर्स को हिंदुत्व की राह पर लाना लक्ष्य है। आप सोचिए जिस तरह से कैलकुलेट कर रही है समाजवादी पार्टी की, पासी यादव को मिला लें, मुस्लिम को मिला लें, तो यहाँ बीजेपी उस मोड में नहीं चल रही है। बीजेपी के लिए सभी जो हिंदू हैं वो एक हो जाएंगे तो जीत का रास्ता तैयार होगा। और यही वजह है कि यहाँ पर पूरी रणनीति बनाई जा रही है। योगी कैबिनेट के 6 मंत्री चुनाव प्रचार करने यहाँ पहुंच रहे हैं। इसी रणनीति से कुंदरकी और कटेहरी जीते थे और इसी रणनीति पर अब मिल्कीपुर को लेकर भी पूरा फोकस किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं, बीजेपी तो रणनीति पर चल रही है, मुखर रही है हिंदुत्व को लेकर, हार्ड हिंदुत्व पर चलती रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता मिल्कीपुर में क्या जीत का रास्ता तैयार कर पाएगा? एक और तस्वीर सॉफ्ट हिंदुत्व की, समाजवादी पार्टी। ये तस्वीर देखिए, यहाँ डिंपल यादव आपको दिखाई दे रही है, अंबेडकर जी का पोस्टर लिए। ये एक तस्वीर है, ये हाथ में बाबा साहब की तस्वीर लिए। ये तस्वीर लगी हुई है, लखनऊ से मिल्कीपुर पर दांव लगाने की कोशिश की जा रही है। एक और तस्वीर देखिए, ये एक और तस्वीर, एक और पोस्टर लगा है, एक और पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि हम दलितों के साथ हैं, हनुमान जी कह रहे हैं। ये एक और तस्वीर है, ये सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हम दलितों के साथ हैं। ये हनुमान जी की फोटो लगा के ये दावा किया जा रहा है कि हनुमान जी भी
इसी तरह दलितों के साथ रहने वाले, उनका साथ देने वाले, ये बताने की कोशिश है। तो ये तस्वीरें पहले आप नहीं देखते रहे होंगे समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर या किसी चुनावों में, ये अभी फॉलो की जा रही हैं। अभी इसलिए फॉलो की जा रही हैं क्योंकि लग रहा है कि क्या पता इससे जीत का रास्ता तैयार हो जाए। देखिए, बड़ी बात यह है कि बीजेपी अयोध्या नहीं हारी थी, फैजाबाद सीट की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी फैजाबाद सीट जीती थी, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी ये एक तरह की जोर आजमाइश समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि वो नैरेटिव सेट करना चाहती है कि अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है, लेकिन बीजेपी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या और राम मंदिर के जरिए बीजेपी ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों में जीत दर्ज की, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में फैजाबाद सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सपा की तरफ से अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें पीडीए का पोस्टर बॉय बनाने के साथ साथ अयोध्या का राजा बता दिया। अवधेश प्रसाद भले फैजाबाद सीट से जीते हों, लेकिन अखिलेश ने अयोध्या जीत का ऐसा नैरेटिव गढ़ा जो बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व पर आघात था। अखिलेश यादव हो या इंडी गठबंधन के सहयोगी दल, किसी ने आज तक राम मंदिर की सीढ़ियों पर पैर नहीं रखा, लेकिन जब भी चुनाव आता है अपना सॉफ्ट हिंदुत्व वाला गेम शुरू कर देते हैं। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक ऐसी कई तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि सपा मिल्कीपुर जीतने के लिए कैसे सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कार्ड चल रही है। पहले बात लखनऊ की। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर 2 पोस्टर्स लगाए गए। एक पोस्टर में सपा सांसद डिंपल यादव बाबा साहब की तस्वीर थामे नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरे पोस्टर में सपा नेता हनुमान जी की तस्वीर के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों ही पोस्टर्स में एक समानता है, वो है दलित। वही दलित जो कभी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाता था, वही दलित जिसे सपा राज में नजरअंदाज किया गया, वही दलित जो उपचुनावों में बीजेपी के समर्थन की बात करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं दलित देवता नजर आने लगते हैं। लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर की पॉलिटिक्स देखने को मिली। दरअसल आपको बता दें, इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर 2 होर्डिंग लगाई गई हैं। एक होर्डिंग ये है जिसमें साफ तौर पर भगवान श्री हनुमान का तस्वीर है, उसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है हम दलितों के साथ हनुमान जी हैं। प्रदीप सोनकर हैं जो कि प्रभारी सामाजिक न्याय खटिक यात्रा इसके हैं, इन्होंने ये होर्डिंग लगवाई है। वहीं अगर आपको दूसरी तरफ अपने दिखाएं तस्वीर तो देखिए साफ तौर पर डिंपल यादव की एक तस्वीर लगाई जाती है और उनके हाथों में बाबा साहब का फोटो है। कहीं ना कहीं 2027 को लेकर जो चुनाव है उसमें साफ तौर पर दलित वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है वो दिख रही है। लखनऊ के बाद सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व की तीसरी तस्वीर अयोध्या में देखने को मिली। अयोध्या के स्वघोषित राजा अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजित प्रसाद के साथ सरयू तट पर पहुंचे। नामांकन से पहले सरयू घाट पर आचमन किया, भोलेनाथ की चौखट पर हाजिरी भी लगाई, लेकिन अयोध्या के असली राजा यानी प्रभु श्री राम के दरबार में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। शायद पार्टी से अनुमति नहीं मिली होगी। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और समाजवादी पार्टी यहाँ पे बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। मेरा तो टिकट सितंबर में ही श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से हो गया था, अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से हो गया था, और अभी कल भारतीय जनता पार्टी ने, उनके पास प्रत्याशी नहीं था तो बाहर से, अब तो घर और बाहर की लड़ाई हो गई है और उन्होंने कल प्रत्याशी अपना घोषित किया है। यहाँ समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। अखिलेश यादव जी ने हमेशा विकास की बात करी है और विकास किया भी है और समूल विकास किया है, और जो कटेंगे बटेंगे ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही बोल है जो लोगों के सर से छत छीनती है। अजित प्रसाद ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर मंदिर न जाने की वजह बता दी, लेकिन उनके पिता अवधेश प्रसाद सवालों से बचते नजर आए। जैसे उनसे बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने कार का दरवाजा बंद कर दिया। मीडिया से बात करने में अवधेश प्रसाद कतराते नजर आए, तो इसकी वजह जनता से जानने की कोशिश की गई कि क्या जनता सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व पर भरोसा कर रही है या बीजेपी के पक्ष में हवा है। जनता पार्टी जीतेगी, चंद्रभान पासवान ही जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। हमें लगता है कहीं 1 लाख वोट से ऊपर न जीते। 9 मार के तो विधायक नहीं, 9 बार के विधायक से कोई मतलब, यहाँ सनातनी से मतलब है ना, यहाँ सनातन को देखना है ना, कि 9 बार का विधायक थोड़ी देखना है। अयोध्या हारी नहीं है भाजपा, नहीं है अयोध्या हारी नहीं है। आप देखिए अयोध्या विधानसभा में भाजपा जीती हुई है और विधानसभा में विधायकों की कुछ कमी रही, कुछ नाराजगी रही, इसलिए हारे हुए हैं।
स्थानीय भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी अयोध्या नहीं हारी है, बल्कि सपा फैजाबाद जीती थी। यानी काफी हद तक बीजेपी अखिलेश के फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने में कामयाब हो गई है। अब टारगेट पर मिल्कीपुर सीट है, जिसे जीतने के लिए जातीय समीकरण साधने के लिए चंद्रभान पासवान को टिकट दिया गया है। चंद्रभान के पास राजनीतिक अनुभव और बीजेपी का हिंदुत्व है, तो वहीं अजित प्रसाद के पास पिता की विरासत और पीडीए का फॉर्मूला। ऐसे में देखना यह होगा कि मिल्कीपुर की जनता किसे जीत का तिलक लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।